बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर फिज़िक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 4 में आज हमारा टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। यहाँ पर दो फिगर दिखाए गए हैं। पहले फिगर के अंदर Q1 एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है Q2 के ऊपर और R21 यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2 है। इसी तरह दूसरे फिगर के अंदर Q2 एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है Q1 के ऊपर और यूनिट वेक्टर दिखाया गया है R1 2 कैप। Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो कूलम फोर्स को कहा जाता है म्यूचुअल फोर्स। कूलम फोर्स को म्यूचुअल फोर्स कहा जाता है। कूलम फोर्स को म्यूचुअल फोर्स कहा जाता है। म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स क्यों है? क्योंकि Q1 Q2 के ऊपर जितनी फोर्स लगा रहा है उतनी ही फोर्स Q2 Q1 के ऊपर लगा रहा है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या हुए? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक फोर्स 2 1 मैग्नीट्यूड इक्वल होगी फोर्स 1 2 की मैग्नीट्यूड के, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखते हैं कि Q1 कितनी फोर्स Q2 के ऊपर लगा रहा है। तो फोर्स ऑन Q1 बाय फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, तो वो हमारे पास हो जाएगी F इज इक्वल टू F21 इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर। इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इसी तरह फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 वो इक्वल हो जाएगी फोर्स 1 2 इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो 2 1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करो तो ये बन जाएगा आपके पास K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर। इसी तरह K Q1 Q2 और R स्क्वायर माइनस R12 यूनिट वेक्टर। ये दोनों मैग्नीट्यूड हैं, लिहाजा कैंसिल हो जाएंगे। तो R21 यूनिट वेक्टर बराबर हो जाएगा R12 कैप, लेकिन माइनस साइन दरमियान में आएगा। और ये माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि वाकई दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। लिहाजा वेक्टर फॉर्म क्या बन जाएगी? सो वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 R square R यूनिट वेक्टर।
तो ये हमारे पास आ जाएगी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स।